वेलकम बैक। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम कुछ ही रोज़ कबल आपने देखा कि इसका एक पूरा इनेकाद हुआ और हुकूमत वक्त इस बात में बड़ी संजीदा है कि जो हमारी मादनियात हैं वो इतनी ज़्यादा, यानी पाकिस्तान उनसे इतना माला माल है कि अगर उसका काम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो जाए, उनको निकालने का, उनकी एक्सप्लोरेशन का काम और उसको इस्तेमाल करने का काम, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि फिर हमें किसी भी IMF के कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी हवाले से बात करेंगे कि इस कानून साजी के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी की जा रही है, कितनी दुरुस्त है ये कंट्रोवर्सी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन फोकस कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसर अहमद से शेख साहब, जैसे मैंने कहा कि एक बाकायदा हुकूमत वक्त ने एक इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, और अब जो कानून साजी है उसके हवाले से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि ये एक इस किस्म का कानून बनाया जा रहा है जो यकसा होगा, तमाम सूबों ने पास करना है, कि जिससे विफाक का कंट्रोल ज़्यादा होगा और जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों की खुद मुख्तारी है उसको एक तरह से सल्ब किया जा रहा है। और ये एतराज़ ज़्यादा आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ उठा रही है, अवामी नेशनल पार्टी उठा रही है, आपके ज़ाहिर इत्तेहादी तो नहीं उठा रहे इस हवाले से? जी नादिया, देखिए अभी तो वो सामने बिल आया ही नहीं, मुझे भी पता नहीं है। आपने पता नहीं देखा हो तो आप मैं नहीं कुछ कह सकता। तो इतराज़ात तो देखिए ना, ये PTI ने और इन्होंने तो कौन सी चीज़ है जिस पे इतराज़ नहीं उठाते। कोई वर्किंग करते नहीं, कोई स्टडी करते नहीं, कोई उनका होगा इन डेप्थ कोई। तो ये अभी मैं क्या इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि जब तक वो देखूँ नहीं या एक्चुअल बिल नहीं आए, को बिल के ऊपर भी अगर कोई उनकी अमेंडमेंट होगी तो वो आ जाए कर दे। असेंबली में तो वो वर्किंग करते नहीं है, वो तो टीवी में ही बात करते हैं, क्योंकि असेंबली में उनकी खासी अक्सरियत है कौमी असेंबली में। आके अगर कोई फर्ज, पहले तो बिल आया नहीं, अगर बिल आएगा असेंबली में तो उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी अमेंडमेंट्स उसमें पेश करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। वो तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आते हैं और जोर जबरदस्ती वाली बात करके कभी वो कोरम पॉइंट आउट करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो जिस बिल को पास होना है, वो ये कहते हैं विफाक की मदद से बनाया गया है, यानी विफाक का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा एक तरह से आप लोगों का मज़ाकराती अमल है या किस तरह से है ये उनके विदिन भी, क्योंकि जाहिर है इसके ऊपर काफ़ी इख्तलाफात थे, वो ये कहते हैं कि विफाक के साथ मिलकर बनाया गया है या उनकी जानिब से दिया गया है जो वो पास करेंगे। नहीं तो देखिए ना, मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ कि मैंने तो वो बिल देखा नहीं है जो कोई बनाया गया, ना वो असेंबली में पेश हुआ, ना कोई मैंने किसी खबरों में उसका सुना कि क्या चीज़ बनी है। लेकिन एक मुझे ज़रूर अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने इंटरेस्ट तो किसी काम पे लिया ना, मुल्की मामलात में। हाँ। नहीं तो ये तो सिर्फ एक ही बात कर, आज तक कोई इंटरेस्ट ही इन्होंने कहीं नहीं लिया। कोई ना कोई तो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना, क्योंकि ये मिनरल्स का एक बहुत बड़ा ख़जाना है पाकिस्तान में और पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो कभी भी ये तो हर चीज़ को जो भी मुल्क की तरक्की के लिए है या जहाँ ग्रोथ होनी है उसको निगेट करते हैं, उसके मुखालफत में बात करते हैं, कोई लॉजिक है नहीं। तो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, सब ने आपने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो आए हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स हुए हैं और कुछ MOU के लिए जॉइंट वेंचर्स हुए हैं। मकसद ये है कि बैरक गोल्ड का CEO आया तो एक बड़े अच्छे तरीके से कंडक्टेड, और सारे इवन US के डेलीगेशन भी आए। तो अब ये तो चीज़ें आगे बढ़नी है। पाकिस्तान के पास तो ये मिनरल्स हैं। हमारे अपने चंदियोट में मैं जिस जगह से मैं बैठा हूँ, मेरी कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पे आयरन ओर के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं और कॉपर भी उसमें एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज़ें जो है ये तो हमको अभी तक तो देखिए इसको पता करना है एग्जैक्टली और उसको प्रोक्योर करना है, तब तो जाके आगे बढ़ेगा ना। दुनिया कितनी आगे निकल गई है। हम इन बातों पे आपस में इख्तलाफ भी करें, कोई चीज़ उनकी तरफ से कोई प्रोडक्टिव हो ना तजवीज़, तो वो तो अच्छी लगती है। बड़ी प्रोडक्टिव तजवीज़ आ गई है, आप सब्र करें कैसर अहमद शेख साहब। अलीमा खान साहिबा ने तो तजवीज़ दी है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को कि माइंस एंड मिनरल्स का जो कानून साजी है उसको ऑन होल्ड रखा जाए जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती। रिहाई क्या, उसकी रिहाई जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती, जब तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को उन्होंने मशवरा दिया है कि इस कानून साजी को रोक दिया जाए।
उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में और क्या करना है, कोई रोकना ही है ना, कोई मुल्क की मफाद की या मुल्क की दिलचस्पी इंटरेस्ट की जो कुछ आप तक मुझे बता दीजिए। वो तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ही बाहर से ना आए, रेमिटेंस ही लोग ना भेजें। उनका तो ये कहना है कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ही ना दे, उनका तो ये कहना है कि लोग टैक्स ही ना दे। अब उनकी बातों को तो कोई ना कोई दो लगे हुए हैं पिछले कोई 12-13 साल से, तो वो तो नेगेटिव बात ही करें। किसी जगह पे वो बैठे हैं या कोई सजेशन उन्होंने दी है, बस रोक दिया जाए, ठीक है, वो उनके तजवीज़ है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान मादनियात और मिनरल्स के खजानों से मालामाल है। बलोचिस्तान एक सूबा जिसमें सबसे ज़्यादा, और खैबर पख्तूनख्वा भी, और आपने अपने सूबे का भी जिक्र किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये भी उनकी सियासी कमेटी ने यह तय कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि इमरान खान साहब की जो मंशा है उससे ये मशरूत होगा ये कानून साजी। तो अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी हुकूमत तो उनसे मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी लगा देती है, तो मिलने दीजिएगा अगर आप समझते हैं कितने खजाने हैं, और ये ज़रूरी भी है पाकिस्तान के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि सब कुछ मशावरत से होगा इमरान खान साहब के तहत, तो ये इतना ही ज़रूरी होगी मुलाकात। जी जी, ज़रूर मशवरा करें जी, हमको कहाँ मना कर रहे हैं। उनकी पूरी पार्टी है हमारे यहाँ, वो तो वन मैन शो ही हो गया ना। उनकी पूरी पार्टी क्या कर रही है, एक इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए आप, प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उसने सऊदी अरेबिया से कहा कि जब सऊदी अरेबिया ने उन्हें इनवाइट किया ना कि आप विजिट करें हमारे मुल्क में, तो उन्होंने कहा जी आप कमिट करें 1000 बिलियन डॉलर की या 1 ट्रिलियन डॉलर। तो वो अभी सऊदिया ने उनसे कमिट कर लिया है कि अगले 3 सालों में करेंगे। अब मुल्क तो इस तरह बढ़ते हैं, मुल्क में ये ज़रूर आपस में उनका कंसल्ट करें, असम्बली में डिस्कस करें, डिबेट करें। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि किस चीज़ को रोक दिया जाए, मुल्क की तरक्की को रोक दिया जाए, लोगों का जो खुशहाली है, ये लोगों को जो बेनिफिट पहुँचने हैं वो रोक दिए जाएँ, और मुल्क को आगे ना बढ़ने दिए जाए। ये कौन सी सियासत है? और हमारे साथ आके बैठे, अगर कोई उनको बातचीत करनी है, हम तो हर जगह उनको इनवाइट कर चुके हैं। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा हूँ। मैंने यहाँ तक इनको कह दिया कि आप एजेंडा भी अपना बना लें। अच्छा। आप मुझे बताएं कौन सा एजेंडा, मैं उसको एग्री कर लूँगा, और आप आएँ तो सही, तक जिस रेलिवेंट भी कोई इदारे को बुलाना है या कोई, तो मैं उनको बुला लेते हैं ताकि मुल्क के बैठे मुल्क आगे बढ़े। तो अब कोई आपके पास अभी तक तो नहीं है इंफॉर्मेशन कि उन्होंने कौन सी चीज़ को कहा है कि क्या गलती है और क्या ठीक करे। हाँ। बिल्कुल सूबों के पास, इस सूबों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उन्हें ही पहुँचना है, KPK को और बलूचिस्तान को, कुछ ज़्यादा मिनरल्स वहीं हैं। सर, आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, तारीख देखिए ना, तारीख देखिए। बलूचिस्तान में क्या होता है, बलूचिस्तान वाले ये कहते हैं कि गैस हमारे यहाँ से निकलती है और उसका फ़ायदा या जो हक है वो उन्हें कम मिलता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हाइडल के हवाले से हमेशा कहते हैं कि जो वाजबात हैं वो वफाक नहीं देता। सो लिहाजा उन लोगों के जो एतराज़ात होते हैं या शायद तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो यही होते हैं कि जो हक है वो पहला सूबे का होना चाहिए और उसके बाद विफाक की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि उमूमी तौर पर देखा गया है कि विफाक में बैठे लोग या जो भी हुकूमत होती है वो सूबे से ज़्यादा रखना चाहती है, या उनसे कहा जाता है। देखिए सारे सूबे हमारे, और जितने भी आइडल पाकिस्तान में हुए ना शुरू, वो सारे ही KPK में। पंजाब में कोई एक भी आइडल का मंसूबा शुरू नहीं हुआ। कालाबाग डैम के ऊपर इतराज़ सब लोगों ने किया। अब जितने भी इस वक्त मंसूबे हैं ना आइडल के, उसमें 90% तो या कुछ हो गए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, ज़्यादातर तो उसमें KPK के। तो किस चीज़ का इतराज़ है? देखिए उनका इतराज़ है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े। शेख साहब, यहाँ पर पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।